नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। 7 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज झारखंड दौरे पर हैं। अमित शाह की पहली जनसभा चक्रधरपुर में हुई, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही हेमंत सोरेन पर भी जमकर निशाना साधा। मोदी सरकार और रघुवर सरकार ने झारखंड के अंदर से नक्सलवाद को उखाड़कर फेंककर यहां विकास का रास्ता प्रशस्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और दूसरी ओर कौन है? कांग्रेस और हेमंत सोरेन जी। मैं श्री हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहता हूं कि भैया हेमंत जी, जब गुरुजी आंदोलन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी झारखंड राज्य की रचना का, तब झारखंड के युवाओं पर गोलियां चलाई जाती थी, डंडे बरसाए जाते थे। वो कौन पार्टी करती थी? यही कांग्रेस पार्टी उस वक्त झारखंड की रचना का विरोध करती थी। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं कि झारखंड की रचना का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ सत्ता की लालच के कारण आज हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठकर मुख्यमंत्री बनने निकले हैं। मित्रों, उनकी गोदी में बैठ। झारखंड वाले भारत को चाहते हैं, झारखंड वाले भारत की सुरक्षा को चाहते हैं, झारखंड वाले आतंकवाद को मिटाना चाहते हैं, झारखंड वाले नक्सलवाद को मिटाना चाहते हैं, और झारखंड वाले भी चाहते हैं कि भव्य रामलल्ला का मंदिर अयोध्या के अंदर। मित्रों, सारे काम तभी हो सकते हैं जब आप नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें, हमारे गिलवा जी को और भगत जी को जिताए। जनसभा के दौरान अमित शाह ने रैली में मौजूद लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए कम से कम 50 लोगों को फोन करने की अपील की। इस दौरान अमित शाह ने एक सांस में 15 रिश्तेदारों के नाम भीख दिए, जिन्हें फोन कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करनी है। तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी भाई, मानोगे? कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ उठाओ तो। दीदी भी उठाए, है ना सबके पास मोबाइल? ये सभा समाप्त होने के बाद हर व्यक्ति जो सभा में है 50-50 लोगों को फोन करेगा। भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को, बहन को, दामाद को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, बुआ को, फूफा को करेंगे 50 फोन। जोर से बोलो, करोगे? अरे पीछे वाले नहीं हाथ ऊपर करते, करोगे भाई? सबको कमल के फूल पर बटन दबाने के लिए कहना है। चक्रधरपुर और बहरागोड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जमशेदपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में कोल्हान की सभी सीटों पर जीत की रणनीति तैयार की जा रही है। तो झारखंड में चुनाव का पहला चरण खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण के प्रचार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री हो रही है। राहुल गांधी ने आज सिमडेगा में जनसभा को संबोधित किया, साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। सिमडेगा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भूषण बारा और बीजेपी प्रत्याशी श्रद्धानंद बेसरा के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी। जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, चाहे वो कर्नाटक, चाहे वो पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमने वायदा किया था कि सही दाम मिलेगा और किसान का कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे। और वही वायदा मैं आपको यहां करने जा रहा हूं। जैसे छत्तीसगढ़ में आपकी जमीन की रक्षा हुई थी, जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े उद्योगपति से जमीन लेकर हमने आपको वापस लौटाई,
जैसे छत्तीसगढ़ में हमने किसान का कर्जा माफ किया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार झारखंड में किसानों का कर्जा माफ करेगी, आपकी जमीन की रक्षा करेगी। और जो सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने है, बेरोजगारी का मुद्दा, उस पे कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार काम करना शुरू करेगी। झारखंड में सरकार बनेगी तो गरीबों की, किसानों की, आदिवासियों की सरकार बनेगी, आप सबकी सरकार बनेगी। और आपकी आवाज विधानसभा के अंदर गूंजेगी कि आपकी रक्षा होगी। सीएनटी एसपीटी एक्ट जो है, जिसको बीजेपी बदलना चाहती है, मैं आपको इस स्टेज से कहता हूं कि इस एक्ट को हम नहीं बदलवाने देंगे। दुमका के जामा, जरमुंडी, शिकारीपाड़ा और दुमका विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा में सीएम रघुवर दास ने जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि जेएमएम की वोट बैंक की राजनीति की वजह से ही संथाल समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ अभी कार्यक्रम संथाल में, अगर हमारा संथाल समाज आज गरीब है तो इसके लिए सबसे बड़ा दोषी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सोरेन परिवार है, जिन्होंने हमारे गरीब आदिवासियों को झूठ प्रचार कर उस तक विकास की किरण नहीं पहुंचने, नहीं चाहता गरीब संथाल का बेटा बेटी पढ़े। जानता इनको पढ़ लिख लेगा तो इनको फिर इनकी दुकान बंद हो जाए। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कोल्हान के 4 विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। सुदेश ने मझगांव, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर और मनोहरपुर में सभा को संबोधित किया और आसू उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। इस दौरान सुदेश महतो ने जहां जेएमएम पर निशाना साधा, वहीं गरीबों की तकदीर बदलने के लिए आसू को वोट देने की अपील की। इस 70 साल में 2 जून का रोटी के लिए मेरा परिवार तरसता है। यही सच्चाई है, यही हकीकत है। इस झारखंड के बारे में कल्पना हो सकती है विश्वव्यापी, लोग बोल सकते हैं संसाधन है, लेकिन इस संसाधन का उपयोग जब तक गरीब लोगों के जीवन परिवर्तन के लिए नहीं कर पाएंगे, ये संसाधन हमारा नहीं हो सकता है। इसका उपयोग जब तक हम अपने लिए नहीं कर सकते, ये गरीब जनमानस के लिए नहीं कर सकते, ये संसाधन कभी भी हमारा झारखंडियों का नहीं कहला सकता है। रामगढ़ में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है और अपने अपने मुद्दों को लेकर सभी प्रत्याशी जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। रामगढ़, बड़कागांव और मांडू में 12 दिसंबर को चुनाव है। बेरोजगारी, विस्थापितों और परिवारवाद को लेकर के हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और सभी जनता के सहयोग और आशीर्वाद के साथ हम लोग फील्ड में उतरे हैं। जो अधूरा काम रह गया है, जो अधूरा सपना जनता का है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। सबसे बड़ा समस्या विस्थापन का है, बेरोजगारी का है, महिला सशक्तिकरण का है। झारखंड में पहले चरण के चुनाव में नक्सलियों ने बाधा डालने की भरसक कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता से उनके मंसूबे विफल साबित हुए। चुनाव के दूसरे चरण में कोल्हान प्रमंडल में मतदान होने हैं और यहां पूर्वी सिंहभूम में 3 विधानसभा क्षेत्र अति नक्सल प्रभावित हैं। वहीं नक्सलियों की ओर से वोट बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई है, लेकिन इसे लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। इनमें जो एंटी नक्सल फोर्सेस हैं उनको हम लोगों ने इंटीरियर के बूथों में लगाया है और जितने भी नक्सल अति संवेदनशील बूथ हैं उनको हम लोग सीआरपीएफ और जो अन्य अर्धसैनिक बल है उनके माध्यम से कवर करेंगे। और काफ़ी तैयारियां हम लोगों ने की हैं और निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है नक्सल एरिया में इलेक्शन कराना और उसको हम लोग कराएंगे अच्छे से। सीआरपीएफ के, जैप के, वहाँ पर भी जवान लोग निकल करके बाहर जा रहे हैं और लोग वोट देने के लिए निश्चित तौर पर तैयार हैं और वोट बहिष्कार का कोई असर जो है नहीं होगा, चूँकि फोर्सेस पर्याप्त रहेंगी। और पिछला लोकसभा के इलेक्शन में भी वहाँ 70% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, तो नक्सलियों के बहिष्कार के फरमान को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में अपनी पूरी भागीदारी करना चाहते हैं। झारखंड के रण में सिल्ली विधानसभा सीट की लड़ाई इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यहां से आसू प्रमुख सुदेश महतो उम्मीदवार हैं, तो उनके सामने हैं जेएमएम से सीमा महतो, जिन्होंने 2018 में सुदेश महतो को हराया था।
बड़ी बात यह कि आजसू के एनडीए से अलग होने के बावजूद बीजेपी ने सिल्ली में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण यानी 12 दिसंबर को सिल्ली विधानसभा सीट पर मतदान होगा। यानी मतदान में करीब 10 दिन का समय है, लेकिन सिल्ली सीट अभी से चर्चा में है क्योंकि यहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू प्रमुख सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने गठबंधन न होने के बावजूद सिल्ली से पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, यानी एक तरह से सुदेश महतो का समर्थन कर दिया है। बावजूद इसके सवाल है कि कौन बनेगा सिल्ली का शहंशाह। सुदेश महतो मारेंगे बाजी या सुदेश पर सीमा पड़ेंगी भारी। ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि 2014 में जेएमएम के अमित महतो ने सुदेश महतो को हराया और जब अमित महतो को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया गया तो 2018 में उनकी पत्नी सीमा महतो ने उपचुनाव लड़ा और सुदेश महतो को हरा दिया। 1.5 साल में अपने काम और प्रचार के दम पर सीमा का दावा है कि इस बार भी वो चुनाव जीतेंगी। हमारा जो 5 साल का कार्यकाल रहा, इसमें जितने भी विवादित सड़क थे, जितने भी हमारे सिल्ली विधानसभा में, सभी को सुलझाते हुए, सारे विवादों को सुलझाते हुए बहुत सारे ऐतिहासिक रोड बने हैं। 2014 और 2018 में भले सुदेश महतो को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह भी सच है कि 2000, 2005 और 2009 में सुदेश महतो ने सिल्ली से जीत दर्ज की। यही नहीं, सिल्ली के विकास में अपनी अहम भूमिका भी निभाई। और तैयारी ये रहती है कि पूरे 130 करोड़ इतने बड़े देश के अंदर वो ऐसा एक जगह बने जहाँ पर ग्रामीण परिवेश में रहने वाला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जनसाधारण के लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जो मुख्यालय में होता है। सिल्ली एक ऐसा विधानसभा है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से सटती है, इसलिए सिल्ली की सियासत हो या सिल्ली की जीवन शैली, सब पर पश्चिम बंगाल का साफ असर नजर आता है। शादी ब्याह हुआ या कुछ भी हुआ, पॉलिटिक्स में भी थोड़ा थोड़ा बंगाल का भी असर होता ही है। बॉर्डर इलाका में तो दोनों का मिक्स रहता है। इसीलिए आप पार्टी बनाते हैं, सुप्रीमो है, अपने बल पे चलिए, किसी के कंधा में हाथ रख मत चलिए। कि जो डेवलप करे उसे वोट देना चाहिए, उस नजरिया से हम लोग वोटिंग करते हैं। अभी तो जितना विकास हुआ है सुदेश महतो के वजह से ही विकास हुआ है। अभी 5 साल में विकास रुक गया है सिल्ली क्षेत्र का। बदलते वक्त के साथ सिल्ली के सियासी दंगल की तस्वीर भी बदल रही है। गठबंधन न होने के बावजूद सिल्ली से बीजेपी का उम्मीदवार न उतारना सुदेश महतो के लिए फायदेमंद तो हो सकता है, लेकिन सिल्ली के दंगल को पिछले 15 साल बनाम 5 साल के रूप में भी देखा जा रहा है। सुदेश महतो के मंत्री रहते किए काम और पिछले 5 वर्षों में किए कामों की लोग तुलना कर रहे हैं। जनता को किसका काम भाता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए सिल्ली से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। रांची के उरमांची में भीषण हादसा हुआ। यहां बस और जीप की टक्कर में जीप में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें से एक को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया। बताया जा रहा है कि जीप पर सवार होकर सभी लोग मजदूरी के लिए जा रहे थे और तभी उरमांझी इलाके में जीप की बस से टक्कर हो गई। सभी मृतक जीप में सवार थे। और इस बड़ी खबर इस वक्त जमशेदपुर से आ रही है, जहां पर एमजीएम थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां अनियंत्रित टैंकर ने 5 साल की स्कूली छात्रा को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के शिकार छात्रा अपने पिता के साथ स्कूटी से स्कूल जा रही थी और हादसे के बाद टैंकर चालक टैंकर छोड़कर फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई और मामले की जांच की जा रही है। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए झारखंड से 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। झारखंड से नवोदित युवा तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा और विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में कुशाग्र का चयन हुआ है। भारतीय टीम में चयन की सूचना मिलते ही सुशांत मिश्रा के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सुशांत 2020 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप के लिए टीम का हिस्सा बने हैं। चयन हुआ है विश्व कप के लिए।
बेहद बहुत खुशी की बात है। मैं तो पिता के समान उसको देख रहा हूँ, लेकिन जैसे पूरे मोहल्ले में हमारे जो भी असिस्ट मतलब मित्रगण लोग हैं, सारे लोग बधाई का संदेश दे रहे हैं। लगातार फोन की घंटी बज रही है, आप भी देख रहे हैं। पहला तो एक जो पड़ाव है वो पार कर गया है। सुशांत का पहले का जो रिकॉर्ड है, लगातार बॉलिंग में जिस तरह से विकेट लेता रहा है, क्या लगता है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जो अच्छा से खेले और आगे बढ़े भगवान की दया से। लेकिन कुछ पड़ोसी आए हुए हैं शुभकामनाएं देने के लिए, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, सुशांत इस कह सकते हैं कैंपस का लड़का है, कैसा है सुशांत? उसके बारे में क्या बताना, पूरी दुनिया आज देख रही है कैसा है वो। बहुत ही अच्छा, बाय नेचर भी बहुत अच्छा है। उसका गेम तो सब देख रहे हैं कैसे नहीं है। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे और उसके साथ अभी से हम लोग फोटो सेल्फीज और मैं हूं राजेश तोमर। हम हटिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और चुनाव प्रचार कर रहे एक पार्टी के प्रत्याशी शोभा यादव जी हमारे साथ, इनके साथ में कुछ कार्यकर्ता भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनता, चूँकि यहाँ पर 4 उम्मीदवार हैं, झारखंड विकास मोर्चा से भी पहले नवीन जायसवाल चुनाव जीत कर सदन तक पहुँचे थे, इस बार शोभा यादव है। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो चौतरफा मुकाबला है, इसमें शोभा यादव खुद को कहाँ देख रही हैं? सबसे पहले तो सभी जो देख रहे हैं उनको नमस्कार, हमारा जोहार। हम आपने पूछा कि कहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको हम बतला दें, झारखंड विकास मोर्चा का ही ये गढ़ है हटिया विधानसभा। पिछले बार भी झारखंड विकास मोर्चा नहीं जीता था और उसके पहले सेकंड स्थान पे थे। तो हम अपने आप को ये देख रहे हैं कि इस बार फिर से हम सीट में जीतने जा रहे हैं और ये परचम लहराएगा। किन मुद्दों पर जा रहे हैं जनता के पास? देखिए, मुद्दे की बात जहाँ पे आप कर रहे हैं, तो ये हमारे वर्तमान विधायक 2 बार रहने के बाद जो विकास की बात करते हैं, तो उस विकास को दिखाना चाह रहे हैं जनता को, जहाँ के कुछ है ही नहीं। तो हम लोग जनता के बीच में रोजगार को लेके जा रहे हैं, हम लोग जनता के बीच में महिलाओं को सुरक्षा को लेके जा रहे हैं, शिक्षा को लेके जा रहे हैं और बहुत सारी जो समस्या, बुनियादी समस्याएं हैं, उन लोगों के बीच में हम लेके जा रहे हैं। जैसे राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन कहीं नहीं मिल रहा। जबकि हटिया का जो 2 बार विधायक रहे हैं, उनका नॉमिनेशन के रोज का बयान आप देखेंगे तो कहते हैं कि इतना ना विकास हम किए हैं कि विकास के बल पे जीत जाएंगे। तो विकास ढूंढने से नहीं मिल रहा। किस विकास की बात कर रहे हैं? किस विकास की बात कर रहे हैं? आप घूम रहे हैं इनके साथ में, आपको क्या समस्या नजर आ रहा है? हमको यही आ रहा है बेटा, किसी बहुत बार तो वोट दे चुके हैं, लेकिन कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो सरकार से क्या चाहिए आपको? हमको देखिए, हमारा मोहल्ला में पानी का समस्या है, हम लोग का वृद्धा का पेंशन का है, नाली का है, दिक्कत है। दिक्कत है, इसलिए आप शोभा जी के साथ में घूम रही हैं। तो घर परिवार में आपको सब ढूंढता होगा? घर परिवार में सब ढूंढता होगा कि चाची कहाँ निकल गई। आप बताइए कि अगर समस्याओं को देखें, आप भी साथ में प्रचार में देख रहे हैं कि शोभा जी के साथ में जा रही हैं, आप क्यों प्रचार में निकली हैं? जी, मैं निकली हूँ कि हमें अच्छा ये चाहिए नेता, अच्छा चाहिए। कैसा नेता? हमें चाहिए जो हमें समझ सके, जो जैसे महिला नेता उठी हुई है, आज तक महिला नेता उठी नहीं है हटिया में। जी हाँ, इससे पहले तो भाजपा से खड़ी हुई थी सीमा शर्मा जी, तो वो तो उतना ये नहीं है, नहीं नॉलेज आपको है। लेकिन किन मुद्दों के आधार पर इनके साथ में आप? जी, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि महिला जो है, महिला को समझेंगी। अच्छा, हमारे टोले मोहल्ले में सब साफ सफाई सब चीज़ हो, और हम महिला हैं तो हमारे तरफ भी ध्यान हो। हम भी कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, इसके बिजनेस करना चाहती हैं, मतलब रोजगार के साधन हो। इसके अलावा क्या है? जी हाँ, और क्या, और अच्छा से विकास चले। अच्छा से विकास चले। किस तरह का विकास चाहती हैं आप? देखिए, आप तो लंबे समय से देखिए चुनाव को। चुनाव तो देखबे कर रहे हैं बेटा, और अभी हम शोभा के साथ में, ताकि लेडीज है, बेटी का समान है, ताकि ये हम लोग का दुख दर्द कभी भी जाए तो ये समझे। तो आपके लिए कौन कौन सा मुद्दा है, चूँकि आपने लंबा समय देखा है लोकतंत्र को? देखिए, पहले के नेता कैसे होते थे? पहले वादा जो करते थे पूरा होता था, नहीं होता था? देखिए, नेता का तो बात मत बोलिए। जब नेता वोट देते हैं, आते हैं, अब बोलते हैं कि ये चीज़ करेंगे चाची, वो चीज़ करेंगे चाची, ये चीज़ करेंगे, लेकिन कभी आते, वादा खिलाफी हो जाता है। चुनाव जीतने के बाद लोग आते नहीं। नेता लोग क्या चुनाव जीतने के बाद नहीं आते वापस? आते हैं, जब वोट लेना रहता है तभी आते हैं, और उसके बाद नहीं आते। मोहल्ला को देखने फिर नेता नहीं पहुंचते। हम लोग चक्कर करते रहते हैं उसका, लेकिन कुछ समस्या कोई समाधान नहीं होता है ना। अथी होता, रोड लड़की लोग में अत्याचार हो रहा, रोज पेपर देखिए क्या क्या निकल रहा। तो एक लेडीज है जो कि कुछ
करेगी, इस पे आपको भरोसा है? एक चांस इनको देना चाहिए। और कौन कौन सा मुद्दा है, और अगर सपोज कि ये चुनाव जीत जाती हैं तो कौन कौन सा काम इनसे लेना चाहेंगे आप? इनसे तो सबसे पहले है कि हमारे मोहल्ला में कुछ गरीब हैं, गरीब को घर के लिए लोग बोला हुआ है, घर वर के लिए कुछ नहीं, गैस बोले, गैस भी नहीं मिला, वृद्धा पेंशन वो भी नहीं मिला है, प्लस नाली रोड कुछ नहीं हम लोग का अभी जो मेन हम लोग को पानी चाहिए। पानी का बहुत समस्या है यहाँ पे। हाँ, पानी का बहुत समस्या है, नहीं मिल पा रहा है। हटिया वाले क्षेत्र में, हटिया में तो डैम है वहाँ पे। नहीं, हटिया विधानसभा में आप जब टाउन एरिया की बात करें, डोरंडा हो गया, चाहिए जहाँ से आ रही है मधुकम हो गया, विद्यानगर, तो उस जगह पे आप देखिएगा पानी के लिए 12 बजे रात में लोग जाग के नल का इंतजार करते हैं। कैसा विकास है? तो इन लोगों से पूछिए, पानी की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए। महिलाओं की समस्या, विकास की बातें, पानी, सड़क, अब इनको भी देखना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए अगर ये जीत भी जाती हैं और इनकी पार्टी सरकार नहीं बना पाई तो फिर ये कैसे सवाल खड़ा करेंगे? नहीं तो करेंगे। हाँ, हमको तो उम्मीद है कि एकदम विधानसभा में इनकी आवाज को विधानसभा में और इतना बुलंद होगा मेरा आवाज कि सरकार जो भी होगी उसको मजबूरी होगी कि जगह विकास करे। और भले सरकार किसी की भी हो, सदन में तो आवाज उठाने का हक तो हमें है ना। तो किन मुद्दों पे आप काम करेंगे? प्रायोरिटी अगर देखें और जो जनता के बीच आप जाती हैं तो कौन कौन से मुद्दे आपके हैं जिससे आप जनता पे भरोसा करें? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम हटिया विधानसभा में 4 साल से महिलाओं के बीच में ही काम कर रहे हैं, महिला अध्यक्ष भी हैं। रोजगार जो हम देखते हैं कि हर महिला को घर बैठे कुछ ना कुछ रोजगार चाहिए, तो उसके लिए मैंने बहुत सारा अपने स्तर से सिलाई सेंटर वगैरह भी चलवाए हैं। तो एक मुद्दा तो है कि महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिले। दूसरा जो है सबसे बड़ा जो विकराल रूप धारण कर रहा, शुद्ध पेयजल, जो ग्रामीण क्षेत्र में भी पानी पीने का बहुत दिक्कत है। तो ये हम सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि पानी उपलब्ध कराएं, पीने का पानी तो जरूर उपलब्ध करवाएं। हम शोभा जी से बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि जो पानी है उस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही इन्होंने महिला रोजगार की बात की कि महिलाओं को रोजगार मिले, और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जिसकी बनती हो, आवाज़ इनकी बुलंद है, ये सरकार में अपनी बातों को रखेंगे, जनता की बातों को रखेंगे। इसी भरोसे पर ये चुनाव में वोट लोगों से मांग रही हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं राजेश तोमर। चुनाव चौपाल में हटिया में इतना ही, कुछ और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त।